सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्तमान भारत में कौन क्या है 2024, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जानकारी हम देखने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके किसी भी एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स, जिसमें देखेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये रहा इनका फोटो। उसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, ये है इनका फोटो। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स। इसके बाद इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें देखेंगे। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद दूसरा हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र में बनने वाली पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना का सेनापति कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पदेन सभापति होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। ये हो गए इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे वायुसेना अध्यक्ष, जो हमारे एयरफोर्स के जो सेना अध्यक्ष है उन्हें। तो वायुसेना अध्यक्ष है VR चौधरी। ठीक है, VR चौधरी। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। इसमें भी देखेंगे कि थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है, हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे नौसेना अध्यक्ष यानी नेवी के जो सेना अध्यक्ष है उन्हें, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है, इसमें सब याद रखेंगे। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो इनमें सबसे जो पहले हमारे CDS थे जनरल विपिन रावत। ये एक वेरी फेमस पर्सन है, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो फर्स्ट CDS है जनरल विपिन रावत। इसके बाद जो सेकंड जो CDS है, जो करंट की जो CDS है वो है अनिल चौहान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, अनिल चौहान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम देखेंगे न्यायिक प्रमुख यानी जुडिशियल चीफ के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे मुख्य न्यायाधीश, देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें देखेंगे वो कौन है। तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके बाद स्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे फर्स्ट टाइम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कन्या। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं R वेंकट रमणी। ठीक है, R वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब ये महान्यायवादी होता क्या है इसे देखते हैं। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम BSF, CRPF, CISF को कि जितने भी महानिर्देशक हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले महानिर्देशक देखेंगे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के बारे में। तो इनके जो महानिर्देशक है उनका नाम है दलजीत सिंह। दलजीत सिंह, ये रहा इनका फोटो। ठीक है, ये BSF के महानिर्देशक है। इसके बाद CRPF के
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो महानिर्देशक है वे हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह ये है सीआरपीएफ के महानिर्देशक। इसके बाद देखेंगे सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिर्देशक ये है नीना सिंह। ये रहा इनका फोटो, नीना सिंह। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बीएसएफ। बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके बाद जो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। ठीक है, उसके बाद जो बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद देखेंगे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ तीनों का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जिसके अंतर्गत हम सीबीआई, ईडी, सीवीसी आदि के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सीबीआई। सीबीआई के प्रमुख यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के जो प्रमुख है उनका नाम है प्रवीण सूद। ठीक है, प्रवीण सूद, ये रहा इनका फोटो। इसके बाद निर्देशक देखेंगे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है ईडी। तो इसके जो निर्देशक है वो है राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन। इसके बाद देखेंगे सीवीसी। सीवीसी मुख्य सूचना आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, ये होता है सीवीसी। इसके जो मुख्य है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये रहा इनका फोटो। अब इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसका जो गठन हुआ वो 1976 में हुआ और सीबीआई का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद देखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका गठन हुआ 1956 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, इसके बाद सीवीसी। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमेटी। इसका गठन 1964 में हुआ और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसके बाद हम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो कैबिनेट मंत्री में सबसे पहले देखेंगे गृह मंत्री। ठीक है, होम मिनिस्टर ये है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह, ये रहा इनका फोटो। इसके बाद वित्त मंत्री। वित्त मंत्री है हमारे निर्मला सीतारमण। ठीक है, इसके बाद देखेंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ये रहा इनका फोटो। इसके बाद देखेंगे हमारे विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। ये रहा इनका फोटो। इसके बाद कृषि मंत्री ये है शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे। ठीक है, वो भी बन चुके हैं कृषि मंत्री। ये रहा इनका फोटो। इसके बाद रेल मंत्री। रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, ये रहा इनका फोटो। इसके बाद देखेंगे सड़क परिवहन मंत्री, जो कि हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है, ये रहा इनका फोटो। ये भी काफ़ी फेमस पर्सन है। इसके बाद देखेंगे खेल मंत्री। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये है हमारे खेल मंत्री। इसके बाद देखेंगे कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। ठीक है, ये रहा इनका फोटो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद देखेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जो कि है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये रहा इनका फोटो। ये रेल मंत्री भी है। इसके बाद देखेंगे कोयला मंत्री। कोयला मंत्री किशन रेड्डी। ये रहा इनका फोटो। इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम मंत्री। ठीक है, ये है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ये रहा इनका फोटो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।